नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ में हूं वंदना सिरोही। खबरों की शुरुआत करेंगे दिल्ली से बड़ी खबर के साथ, जहां दिल्ली में छात्रों की मौत के मामले में बड़ी अपडेट सामने आ रही है। राव कोचिंग के पास बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। पुलिस ने बुलडोजर एक्शन को परमिशन दे दी है। आपको बता दें कि एमसीडी ने दिल्ली पुलिस से परमिशन मांगी थी, जिसके बाद इजाजत मिल गई है और कोचिंग का ये डर्टी गेम अब खत्म होने जा रहा है। फुल एक्शन में एमसीडी इस वक्त दिखाई दे रही है। कोचिंग के बेसमेंट में, जहां पर अवैध रूप से ये कोचिंग सेंटर चल रहा था, लाइब्रेरी खोली गई थी, क्योंकि बेसमेंट में केवल स्टोरेज की ही परमिशन थी। उसके बावजूद यहां कोचिंग चल रही थी और इसी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ, क्योंकि बेसमेंट में पानी भर गया, तेज प्रेशर के साथ पानी आया था और 3 छात्रों की मौत हो गई। उसके बाद किस तरह से कार्रवाई यहां पर की जा रही है, पीला पंजा पहुंच चुका है, बुलडोजर एक्शन शुरू होने वाला है। टीम मौके पर पहुंच गई है, पुलिस भी मौके पर इस वक्त तैनात है, क्योंकि हालात काफी नाजुक हैं, तनावपूर्ण हो सकते हैं। छात्रों का गुस्सा लगातार देखा जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एमसीडी का एक्शन लगातार चल रहा है और बुलडोजर की भी कार्रवाई शुरू होने वाली है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बुलडोजर के एक्शन के लिए मौके पर टीमें पहुंच गई हैं और सवाल ये उठ रहा है अभी भी कि मौत का असल जिम्मेदार कौन है, क्योंकि बेसमेंट में पानी कई दिनों से लगातार पहुंच रहा था। शिकायतें की गई थी, 1 महीने पहले लिखित में शिकायत दी गई थी, उसके बावजूद संज्ञान नहीं लिया गया, नजरअंदाज इन शिकायतों को किया गया, जिसका खामियाजा 3 छात्रों को अपनी जान गंवाकर उठाना पड़ा। और बीजेपी भी इस पर लगातार हल्ला बोल रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। संवाददाता पंकज और आयुषी इस वक्त हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले पंकज, आप ही का रुख करते हुए, एक तरफ कार्रवाई लगातार चल रही है इस पूरे मामले को लेकर, 5 और भी लोग पकड़े गए हैं, दूसरी ओर बुलडोजर एक्शन भी शुरू हो गया है। दिल्ली पुलिस ने भी परमिशन दे दी है। दिल्ली पुलिस के साथ साथ एमसीडी की टीम मौके पर पहुंच गई है। किस तरह से कार्रवाई हो रही है, तस्वीरें भी आप दिखाइएगा। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मेरे पीछे आप देख सकती हैं कि बुलडोजर चलाया जा रहा है और यहाँ एमसीडी से लेकर के दिल्ली पुलिस के तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। ये आपको बताऊं कि ये वही नाला है जिसमें जाम होने की वजह से ठीक मेरे लेफ्ट साइड में ये इंस्टीट्यूट है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा दिखाएंगे कि यहाँ से लगभग कुछ ही दूर पर ये इंस्टीट्यूट है और इसमें जो है पानी भरने की वजह से 3 बच्चों की मौत हुई है। मैं आपको बताऊँ कि देखिए, मैं मेरे ठीक दाहिने तरफ मैं अपने सहयोगी से कहूँगा दिखाएंगे यही से कि देखिए किस तरह से यहाँ से वो गाद निकाली जा रही है, जो लगभग कई वर्षों से, कई सालों से जिस नाले की सफाई नहीं हुई थी, उसकी सफाई लगातार यहाँ 2-2 बुलडोजर दिल्ली पुलिस की टीम के साथ और एमसीडी की टीम भी यहाँ पर मौके पर चलाया जा रहा है। देखिए, मैं दिखाना चाहूँगा जो पहला बुलडोजर जो चल रहा है, वहाँ पे आप देखिए किस तरह से गाद निकल रही है। जो गाद निकल रही है वो मिट्टी बन चुकी है। तो इससे ये दर्शाता है कहीं ना कहीं कि कई वर्षों से यहाँ पर नाले की सफाई नहीं हुई है, जिसकी वजह से जो पानी या बारिश का पानी, जो आधे घंटे के बारिश की वजह से 3 बच्चों की मौत हो जाती है, वो पानी अगर ये नाला साफ होता, ये गाद नहीं होती इसमें, तो पानी इसमें से निकल सकता था और ये घटना नहीं होती। तो ये बहुत बड़ा सवाल है जो बच्चे लगातार उठा रहे थे। हमने इसके खिलाफ कई बार विधायक से लेकर के एमसीडी के कर्मचारियों को कंप्लेन दिया था, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। तो ये देख सकते हैं आप मेरे पीछे कि आज वही कार्रवाई की जा रही है जिसका लोगों को इंतजार था, जो कई वर्षों से यहाँ पर नहीं हुआ था। इससे कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलेगी और ये जो जल भराव की समस्या यहाँ पर ये सही होगी। बिल्कुल पंकज, ये जो कार्रवाई की जा रही है समय रहते की जाती है। अपनी जिम्मेदारी का ठीक से एमसीडी ने निर्वहन किया होता तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता, 3 छात्रों की जान नहीं जाती और बाकी जगह पर भी इस तरह के हादसे हो सकते हैं, ऐसा अंदेशा है, क्योंकि बेसमेंट में अभी भी कई कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं। हालांकि कार्रवाई शुरू कर दी गई है, 13 कोचिंग सेंटर्स को सील करने की बात भी सामने आ रही है। तस्वीरें आप लगातार दिखा रहे हैं। पुलिस प्रशासन कैसे इस हालात पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, वो भी आप दिखाइएगा, क्योंकि छात्रों का गुस्सा भी देखा जा रहा है और इस पूरे मामले पर राजनीति भी लगातार हो रही है। पंकज, जी, लगातार राजनीति हो रही है। मैं आपको बताऊं कि छात्र जब पहले दिन बैठे थे यहाँ पर, सबसे पहले स्वाति मालीवाल जी आती हैं, उनको गो बैक का नारा लगाते हैं। उसके बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र यादव जी आते हैं, उनको भी गो बैक का नारा लगाते। तो बच्चे जो भी यहाँ बैठे हैं उनका साफ कहना है, हमें किसी भी तरह की कोई राजनीति नहीं करनी है, हमें सिर्फ न्याय चाहिए। जो हमारे भाई बहन की मौत हुई है उसका हमें न्याय चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस पर दिल्ली पुलिस भी सक्रिय हुई है और एमसीडी भी सक्रिय हुई है। हमने इंडिया डेली लाइव की टीम ने दिखाया है कि किस तरह से
से गलियों में पोस्टर को हटाने का कार्य किया जा रहा है और लगातार सीलिंग का भी काम किया जा रहा है। तो ये कहीं न कहीं सख्त कार्रवाई कर रही है एमसीडी की तरफ से और दिल्ली पुलिस की तरफ से की जा रही है। छात्र लगातार जिस चीज़ का आरोप लगा रहे थे वो देखने को मिला है और उनकी मांगों को कहीं न कहीं पूरा होता हुआ भी देखा जा सकता है। उसका नतीजा है, मेरे पीछे आप देख सकती हैं कि यहाँ 2-2 बुलडोजर चलाया जा रहा है और जिस नाले की खुदाई या जिस नाले की सफाई लगभग कई वर्षों से नहीं की गई थी, आज यहाँ पर की जा रही है। तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है जो घटना हुई है और ये लापरवाही भी, जो नजरअंदाज इन समस्याओं को किया जाता रहा है, जिसका खामियाजा किस तरह से छात्रों को उठाना पड़ा है। पूरा देश शर्मसार हो रहा है इस पूरी घटना से कि देश की राजधानी में इस तरह से हादसा हो जाता है कि बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हो जाती है, जो कि इतने होनहार थे, जो आईएएस बनने जा रहे थे और अपने परिवार के सपनों को साकार करने वाले थे। आयुषी भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हैं। आयुषी, इस घटना से पूरे देश में गुस्सा, नाराजगी देखी जा रही है, लेकिन छात्रों का प्रोटेस्ट भी लगातार जारी है। क्या उनकी ओर से मांग की जा रही है? क्योंकि एमसीडी का एक्शन भी लगातार देखा जा रहा है, बुलडोजर कार्रवाई भी शुरू हो गई है, पुलिस प्रशासन की ओर से भी लगातार इन्वेस्टिगेशन चल रही है। दिल्ली में सरकार जी बिल्कुल, राजेंद्रनगर में हुई घटना में जो 3 छात्रों की मौत हुई है उसके बाद लगातार छात्र आक्रोशित हैं, अपनी मांग रख रहे हैं और ऐसे में इसमें सियासत भी खूब तेज हो रही है। लगातार इसके पीछे की वजह तलाशी जा रही है कि आखिर वो छात्र जो देश के भविष्य है वो सिस्टम का शिकार कब तक होते रहेंगे। और इसको लेकर आपको बता दें, दिल्ली बीजेपी प्रदेश की तरफ से आज एक भव्य प्रदर्शन का आयोजन किया गया, वो भी आम आदमी पार्टी कार्यालय के बाहर, जहाँ पे बीजेपी के तमाम बड़े नेता यहाँ मौजूद हैं और उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनकी क्या मांग है, वो किस तरीके से इस पूरी हादसे को देख रहे हैं। और आपको बता दें, हमारे साथ अभी आदर्श गुप्ता जी हैं, जो कि दिल्ली प्रदेश बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। आदर्श गुप्ता जी से बात करेंगे। सर, एक हादसा होता है, 3 बच्चे की मौत हो जाती है, देश के भविष्य थे वो बच्चे, कौन जिम्मेदारी लेगा, कैसे आप देखते हैं? बहुत ही दुखद घटना हुई है और ये जो लगता है कि वो हादसा नहीं है, एक आम आदमी पार्टी सरकार की लापरवाही है। और ऐसे समय हुई है जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार हर जगह है, जहाँ एमसीडी हो या दिल्ली सरकार हो, पीडब्ल्यूडी हो, फ्लड डिपार्टमेंट हो या फिर डीएसआईडीसी हो, हर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार के पास। दिल्ली के अंदर नाले नालियों की जो सफाई होनी थी वो समय पे नहीं हुई, भ्रष्टाचार हुआ है, सिर्फ कागजों पर लीपापोती की गई है। दिल्ली की मेयर एक तरफ 18 जून को कह रही हमने 95% नालों की सफाई कर दी है और लोग मानसून को एंजॉय करेंगे, वहीं दूसरी तरफ पहली और दूसरी बारिश में दिल्ली में हालात ये हो जाते हैं। क्या मांग करती है बीजेपी, कैसे इस पूरे मसले को आप देखते हैं? देखिए, हादसा नहीं हत्या है। दिल्ली के अंदर जो हादसे हुए लगातार हो रहे हैं, ये दिल्ली सरकार की लापरवाही है। आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए, दिल्ली की मेयर को इस्तीफा देना चाहिए, अगर नैतिकता है तो आतिशी जी को भी इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि वो जिम्मेदारी संभालने में नाकाम साबित हुए। आज जो होनहार छात्र हैं, जो काल कलवित हो गए, इनकी लापरवाही के कारण ये हादसा नहीं, ये सरासर एक हत्या है। देखिए, लगातार आप सुन रहे थे आदर्श गुप्ता जी को, जो साफ कह रहे हैं कि हादसा नहीं हत्या है और प्रदेश के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, मेयर शैली ओबरॉय को और यहाँ तक कि मंत्री आतिशी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी लापरवाही, छात्रों की जान चली गई। बिल्कुल आयुषी, बीजेपी का ये कहना है कि लापरवाही नहीं बल्कि ये हत्या है और इस पर सख्ती से एक्शन होना चाहिए, बड़े जिम्मेदारों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस पर एक बड़ा अपडेट मिल रहा है, लौटेंगे आपके पास। दिल्ली कोचिंग हादसे को लेकर लगातार ये बड़ी खबर सामने आ रही है, वहीं आपको सीधा संसदीय ये जो दिल्ली सरकार जो केवल प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसमें इंक्वायरी बिठाई जाए। दिल्ली की नालों की सफाई क्यों नहीं करी जाए? दिल्ली जल बोर्ड चरमराती हुई व्यवस्था में क्यों है? Sir, I have just visited the hospital. I've just visited the hospital and met with the uncle of the boy from Kerala who unfortunately lost his life on the weekend, sir. It's a shocking situation, and I have to say that when you have a brilliant student, all the dreams of serving the nation through taking the UPSC exam have been shattered and the hopes of the family have been shattered, sir. This is a matter which obviously calls for compensation, but no compensation can be enough for the tragic loss of life of a young man cut short in his prime, sir. Now, there are a number of serious issues that need to be addressed, as the previous speaker has pointed out. There is, sadly,
a level of violations of basic norms when it comes to building codes, fire safety, flood safety, and so on, that is rampant in the city. The corporation also has responsibility on this. So, but I have seen in the hands of a journalist a certificate of clearance issued on the 9th of July, sir, by the corporation, allowing these people to do what they're doing, saying they're in compliance. Now, this kind of thing will have to be corrected, sir. At the same time, drains have to be cleaned and choked and clogged. Sir, let me just finish. The most important issue, and I say this on behalf of the family also, is to prevent such future tragedies. For this, there has to be a comprehensive inquiry, but there also has to be very specific steps taken to ensure that no other parents coming to our national capital from various parts of the country suffer this kind of loss and tragedies. Sir, इनका केरल का विषय था, इन्होंने उठा दिया। पप्पू यादव जी, सवाल इस देश की बच्ची का है, या केरल या बिहार। तानिया हमारे बिहार की बच्ची थी। हम अपनी बहन को बता देना चाहते हैं, मिडिल क्लास की एक बच्ची तानिया, जिनकी मौत कल हुई है, परसों। और मेरा आग्रह इसमें दो है। मैं ना बीजेपी और आम आदमी पार्टी की आलोचना में, पूरे देश के बच्ची जो 60% बिहार के एसएससी यूपीएससी करने आते हैं या बाहर कोटा, लगातार हमारे कोचिंग, अध्यक्ष महोदय, लगातार कोचिंग का मानक गाइडलाइन गवर्नमेंट के द्वारा नहीं होना, सुरक्षा की व्यवस्था नहीं होना, और एक घटना नहीं, अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, एक बार घटना नहीं घटी है। बार बार ये चर्चा आपके माध्यम से उठता है, आप इसको संरक्षित करते हैं, लेकिन इस पर माननीय अध्यक्ष जी, ये बहुत ही दर्दनाक घटना है और इस घटना में जिस तरह से पानी उसमें गया, बच्चे निकलने का प्रयास कर रहे हैं। आपने भी देखा होगा वीडियो। आप तो विषय क्या है बता दो। आप मान्यवर, आपने भी देखा होगा वीडियो। आप क्या बोलना चाहते हैं? मैं उसमें अखिलेश जी, बहुत गंभीर समस्या है और जो घटना हुई है दर्दनाक घटना है। यूपीएससी के स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे थे, आखिरकार प्लानिंग और एनओसी देने की जिम्मेदारी तो सभी अधिकारियों की है। अध्यक्ष महोदय, जिम्मेदार कौन है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्या हो रही है, नंबर एक। दूसरा, ये केवल एक विषय नहीं है इलीगल बिल्डिंग। हम तो यूपी से अध्यक्ष जी देख रहे हैं, जहां इलीगल बिल्डिंग बनती है वहां बुलडोजर चलता है। क्या ये सरकार बुलडोजर चलाएगी कि नहीं चलाएगी? विजय कुमार दुबे। धन्यवाद महाराज जी, माननीय अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से विजय कुमार दुबे जी, धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। आपके माध्यम से मैं खेल कूद मंत्रालय का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि जिस तरह से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में खेल और खिलाड़ियों को लगातार प्रोत्साहन देने का कार्य किए हैं, जिस तरह से इस देश का सम्मान खेल कूद से जोड़ने का कारण आज अभूतपूर्व सफलता इस देश ने प्राप्त। और बड़ी खबर, संसद में दिल्ली कोचिंग हादसे का मामला उठा है। गंभीरता से इस मसले पर चर्चा हो रही है क्योंकि चिंता जाहिर की जा रही है। बांसुरी स्वराज ने कड़ी कार्रवाई की इस मामले पर मांग की है। अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाए हैं। पप्पू यादव को भी आपने सुना किस तरह बिहार की जो छात्र कोचिंग के लिए आते हैं, जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, उनके लिए उन्होंने सुरक्षा की मांग उठाई है। तैयारी करने वालों में सबसे ज्यादा बिहार के छात्र हैं। उनका ये कहना है कि 60% जो छात्र हैं वो बिहार से आते हैं, जो तैयारी करते हैं सिविल सर्विसेज की। वहीं अखिलेश यादव ने भी इस हादसे पर दुख जताया है, मुद्दा उठाया है और कहा है कि इस तरह की जो अवैध बिल्डिंग संचालित हो रही है उन पर बुलडोजर वाला एक्शन होना चाहिए। तो दिल्ली कोचिंग हादसे से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। इस मामले में एमसीडी का जेई बर्खास्त हुआ है। एमसीडी के एई को किया गया निलंबित, यानी कार्रवाई लगातार इस मामले पर हो रही है। एमसीडी के एई को भी निलंबित कर दिया गया है, जेई को बर्खास्त कर दिया गया। इससे पहले संचालक पर भी कार्रवाई हुई है, न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। 5 और भी लोग पकड़े गए हैं जिनसे पूछताछ होगी। इस पूरे मामले में जो भी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात एमसीडी की ओर से लगातार की जा रही है।
पंकज और आयुषी हमारे साथ लगातार संवाददाता ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। पंकज के पास चलेंगे क्योंकि पंकज, बुलडोजर वाली कार्रवाई की जो मांग है अखिलेश यादव ने भी उठाई है। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में जितनी भी अवैध बिल्डिंग्स होती हैं उन पर बुलडोजर वाला एक्शन होता है। यहां भी पीला पंजा चलने की तैयारी की जा रही है। तस्वीरें आप दिखा दीजिए, क्योंकि एमसीडी का जो एक्शन है, हालांकि देर से आए हैं लेकिन कार्रवाई शुरू हो गई है। यानी और भी जितनी जो बिल्डिंग्स हैं जो इस तरह से संचालित हो रही है, बेसमेंट में कोचिंग चल रही थी, कम से कम उन पर एक्शन होगा तो आने वाले वक्त में हादसे रुकेंगे। जी हाँ, देखिए मैं आपको वही तस्वीर दिखाना चाहूँगा। मैं मौके पर मौजूद हूँ। देखिए कि किस तरह से बुलडोजर यहाँ पर लगा हुआ है और जिस नाले को लगातार इन बिल्डिंगों द्वारा उसको एक तरह से कहा जाए उसको ढक दिया गया था, उसको बंद कर दिया गया था, उस नाले की खुदाई आज कई वर्षों के बाद यहाँ पर की जा रही है। साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि नाले में पानी नहीं, नाले में मिट्टी दिख रही है। जो यहाँ से आमतौर पे जिस नाले में सफाई होती है उसमें गाद निकलती है, लेकिन इस नाले की जो सफाई हो रही है, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि थोड़ा नज़दीक से दिखाने की कोशिश करें कि यहाँ पर उसमें से मिट्टियाँ निकल रही है। तो ये साफ तौर पर जाहिर होता है कि यहाँ कई वर्षों से इस नालों की सफाई नहीं की गई है, जिसका खामियाजा कल परसों की डेट में भुगतना पड़ा, जिसकी वजह से 3 बच्चों की मौत हो गई। जो ये नाला अगर साफ होता, इसमें से पानी निकलने का रास्ता होता, तो शायद यह घटना नहीं होती। ये तमाम कई बच्चों से हम लोगों ने जब बात किया था, उन्होंने भी इस सवाल को उठाया था कि हमने स्थानीय लोगों से लेकर के कई लोगों को इस बात का जिक्र किया, जो स्थानीय निवासी, उन लोगों ने भी बोला कि हमने यहाँ पर नाले की सफाई को लेकर के कई एप्लीकेशन दिए हैं, लेकिन कई वर्षों से इस नाले की सफाई नहीं हुई, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा, जिसमें 3 बच्चों की मौत हुई। तो ये बच्चे जिनकी मौत हुई है, उनका परिवार और यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट के सारे बच्चे हैं, उनका आप लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। परिवार के लोग दुखी हैं। यहाँ पर भी उनका फोटो लगा करके यहाँ विनम्र श्रद्धांजलि के तौर पर यहाँ कई बच्चे बैठे हुए हैं और अभी भी मांग कर रहे हैं कि सख्त कार्रवाई, लेकिन कार्रवाई शुरू हो गई है। जैसा कि बिल्कुल पंकज, इस हादसे में जिन्होंने अपनों को खोया है, जिन छात्रों की मौत हुई है, उनके परिजनों के दुख का अंदाजा लगा पाना मुश्किल है, लेकिन पूरा देश चिंतित है इस हादसे को लेकर। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना हुई है। हर तस्वीर, हर अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह संसद में भी दिल्ली कोचिंग हादसे का मुद्दा उठा है और कैसे लगातार कार्रवाई की मांग की जा रही है। छोटा सा ब्रेक, चल लौटेंगे।